हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्लास फर्स्ट वाले पार्ट में हमने फैक्टराइजेशन पूरा कवर कर लिया था और वहीं से हमने स्टार्ट किया था नेचर और रूट्स रिलेटेड क्वेश्चंस पे। आज हम उन्हीं क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दैट सेज दैट इफ -5 इज द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसका? दैट वी हैव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका रूट कितना है? -5। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अब इसके इक्वल रूट्स हैं, किसके? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। देन वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है कब? जब ये सारी सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है। कैसे करेंगे बच्चों? ध्यान से देखना। विल स्टार्ट द सॉल्यूशन दैट वे। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा ही करते चलेंगे और हम लिखेंगे दैट -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इट सेज दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये आ गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप क्या करोगे बच्चों? -5 इसका रूट है, तो अगर -5 इसका रूट है दैट मींस x की प्लेस पे अगर मैं -5 प्लेस करूंगा तो ये पूरी इक्वेशन कैसी हो जानी चाहिए? 0 के इक्वल हो जानी चाहिए। तो अब देखो, -5 प्लेस करूंगा x की प्लेस पे, 2 मल्टीप्लाई बाय -5 होल स्क्वायर प्लस p मल्टीप्लाई बाय -5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वेश्चन बोल रहा था? बिल्कुल ये बोल रहा था। -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। चलो माइनस ही लिख देते हैं, डायरेक्टली माइनस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों? वील राइट -5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। समझ गए? अब ध्यान से देखो, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ? 50। 50 माइनस 15 है ना, ये तो वैल्यूज निकाल ली मैंने। अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50, 50 माइनस 15, इस 15 को मैं इधर ले आया। मेरे पास बाकी क्या बचा? -5p इज इक्वल टू 0। अब डन क्लास, 50 minus 15 will get 35. So let's write 35 here and then -5p will make it equals to 0. Can we find out the value of p from here? Definitely. What the question says, 35 minus 5p is equals to 0. तो जब आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो हम कैसे लिखेंगे? We'll be writing it as 35 is equals to 5p. Let's divide 5 this side and it becomes 7 is equals to p. तो जो p की वैल्यूज आ गई बच्चों, कितनी आ गई है? वो आ गई है 7. We figured out the value of p. Let's place it over here to make it this a quadratic equation. तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। हमारी जो इक्वेशन है वो है p x स्क्वायर प्लस x एंड देन प्लस k इज इक्वल टू प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब p की वैल्यूज कितनी है बच्चों? p की वैल्यूज आ गई है अपनी 7, है ना। ये वैल्यूज मैं प्लेस कर दूंगा यहां पर, तो इट बिकम्स 7x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो इट इज 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने बच्चों? सिर्फ p की वैल्यूज प्लेस करी है, उस ब्रैकेट को ओपन किया है। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स 7x स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स 7x एंड देन 7 k as it is because 7 you have done the multiplication, that's equals to 0. We got the quadratic equation. Now what is the question saying? The question says that this quadratic equation has equal roots. कितने equal roots हैं इसके? अगर equal roots होते हैं तो क्या condition होती है? Condition says that the discriminant of this quadratic equation must be 0, that b square minus 4ac should be 0. तो ये discriminant होता है बच्चों, ये कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो it means मैं यहाँ पे discriminant की जगह क्या रख दूंगा? 0 and that is equals to बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये एबीसी कहां से लाएंगे सर? ऑलरेडी कर चुके बच्चों आप। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एबीसी क्या होंगे? ए होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी होगा एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट अपना ए है। सिंपल, प्लेस कर दो सारी वैल्यूज। कैसे प्लेस करोगे बच्चों? जल्दी से देखो। तो विल राइट 0 इज इक्वल्स टू बी, बी की जगह क्या? 7k, सिंपल प्लेस कर दो। 7 एज इट इज माइनस 4 एज इट इज, ए इज वंस अगेन 7 मल्टीप्लाई बाय सी इज k इज इक्वल टू 0। तो मैं यहां से 0 हटा देता हूं और इधर 0 लिख लेता हूं, सो दैट इट विल बी फिजिबल, है ना। देखने में इजी लगता है। चलो, क्या इन दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है? आ रहा है। चलो 7 कॉमन ले लें। इधर क्या बचा? 7 माइनस 4k इज इक्वल्स टू 0। क्या आप 7 की वैल्यू 0 हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये फैक्टर 0 होगा, यानी 7 माइनस 4k 0 होगा। तो देखो, विल बी राइटिंग इट एज 7 माइनस 4k इज इक्वल्स टू 0। ट्रांसफर कर देते हैं इसको उधर, तो 7 इज इक्वल्स टू 4k डिवाइड कर देते हैं, 7 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू
के। तो के वैल्यू कितने आ गए बच्चों? के वैल्यू आ गई है 7/4। सो द वैल्यू फॉर 7/4 द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। सिंपल, ये तो सॉल्व करना था। आ गया समझ में? तो जैसा आपको क्वेश्चन बोल रहा था, मैंने वैसे ही क्या किया, फर्स्ट वाले इक्वेशन से पी की वैल्यूज निकाली, उस पी की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में प्लेस किया टू गेट द वैल्यू ऑफ k into the second equation. We figured out the value of k in second equation. That's where we are done. Let's start with the second question. It says that for what values of k this equation has perfect square. Whenever we are talking about an equation which is a perfect square, that means उस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। मान लो मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख देता हूं, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना, अब इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिखी जा सकती है। सो दैट्स हाउ आई कैन से दैट इफ x प्लस 1 होल स्क्वायर इज एक्चुअली द एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज एक्चुअली द एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब जब मैं इसको इक्वल टू 0 रखूंगा, ये इसके दो फैक्टर हुए ना, तो जब इसको इक्वल टू 0 रखूंगा तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आएगी -1 एंड -1। तो जब भी कोई वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होती है, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होती है, तो उसमें इक्वल रूट्स आते हैं, है ना। तो यहां पर भी कंडीशन आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, इसने घुमा के दिया है, इसलिए ध्यान रखना क्वेश्चन को। तो जैसे ही क्वेश्चन बोल रहा है कि ये कैसा होना चाहिए बच्चों, ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, तो उसके लिए द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड ऑलवेज बी 0। तो अब जैसे मैं रखूंगा सॉल्यूशन में, क्या रखेंगे सॉल्यूशन में, हम रखेंगे दैट डिस्क्रिमिनेंट शुड बी बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। और ये डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये रख लिया मैंने। अब देखना, वी गॉट दिस वैल्यू ओवर हियर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास में जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मुझे, तो बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4ac, तो विल बी राइटिंग इट एज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, है ना। अब ध्यान से देखो, बी 4ac सारी वैल्यूज एज इट इज है, तो बी केएल रखेंगे, ए केएल रखेंगे और सी केएल रखेंगे। बी क्या होता है बच्चों, बी इज ऑलवेज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, वी हैव 2k प्लस 4, लेट्स प्लेस इट ओवर हियर, 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है बच्चों, 4 माइनस के, we'll have 4 minus k। c क्या है बच्चों, it is 8k plus 1, 8k plus 1। ठीक है, सारी वैल्यूज प्लेस कर दी मैंने एक एक करके। अब मुझे k की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिसको ये सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, लेट्स चेक आउट द स्क्वायर ऑफ दिस वन। 4k स्क्वायर प्लस 16, 4 2 8 2 16 प्लस 16k, है ना। ये क्या किया बच्चों, ये मैंने 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, तो बन गया 4k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16k। फाइन, इधर आते हैं, 4 एज इट इज मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 ये देखो 4 एज इट इज है, मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 32 k, 8 4 32 k को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8k स्क्वायर, है ना। अब देखो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो इट इज 4, k को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो इट इज k। ठीक है, विल हैव माइनस के, तो विल प्लेस माइनस हियर, विल प्लेस माइनस हियर। ठीक है, माइनस प्लेस करते हैं, कैसे करेंगे, विल राइट माइनस। ठीक है, क्यों किया माइनस, क्योंकि जो माइनस k है मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो माइनस के आ जाएगा। क्लियर। तो ध्यान से देखो मैंने क्या क्या किया है, मैंने इधर होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ये आ गया वैल्यूज। अब इन दोनों का ब्रैकेट ओपन किया, तो पहले 4 को मल्टीप्लाई किया दोनों से, फिर माइनस के को मल्टीप्लाई किया दोनों से। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8k से, कितना आएगा बच्चों, 32k। फिर k को मल्टीप्लाई करेंगे 8k से, आई गेट माइनस 8k स्क्वायर। फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 4, फिर माइनस k को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से k। ठीक है, समझ गए हो। अब देखो ध्यान से, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, 32 माइनस 1 31, तो 31k माइनस 8k स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और इधर से मेरे पास में कितना है 4, क्या इन सब में से 4 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो जैसे आप 4 कॉमन लोगे, ये बन जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, है ना। ये 4k इधर लिख लिया, 4 लिख लिया, कैसे भी रखो, एडिशन में तो कुछ भी रखो, इज इक्वल्स टू, ये है अपने पास में, इस 4 से क्या मैं ये 4 कट कर दूंगा, दैट्स इट। तो मेरे पास में ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो मेरे पास में इक्वेशन है k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 31k माइनस 8k स्क्वायर, 31k माइनस 8k स्क्वायर एन प्लस 4। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज उठा के इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या आएगा बच्चों, विल राइट k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 31k प्लस 8k स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये 31k इधर आएगा माइनस का, 8 इधर आएगा प्लस का, और प्लस 4 इधर आएगा माइनस का, 4 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, k और 8k बन जाएगा 9k स्क्वायर, 4 और 31,
27 के, है ना, नेगेटिव का 27, 31 माइनस 4 एंड 4 और 4 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ गया ना, ये 4 और 4 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 रख दिया मैंने। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 9 के, एल राइट 9 के कॉमन, यहां से क्या बचेगा, k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो मेरे पास में 9 के बचा, इधर से इन दोनों में से कॉमन लिया मैंने, 9 के कॉमन आ गया, इधर से आ गया k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सुनते रहना आप, क्या एक 9 के, एक फैक्टर 9 के है और एक फैक्टर k माइनस 3 है, दोनों फैक्टर इंडिविजुअली 0 होंगे ना, तो आई विल बी राइटिंग 9 k इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। समझ गए। अब देखो यहां से k की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 0, इधर से k की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। समझ गए। तो इधर से k की वैल्यू कितनी है, 0, इधर से k की वैल्यू कितनी, 3। k की दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपको चेक करना है क्या ये दोनों k की वैल्यूज सेटिस्फाई करेगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है, 4 माइनस k का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4 एंड 8k प्लस 1। तो जब मैं k की वैल्यू 0 रख दूंगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। तो इट इज 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। क्या बचेगा, देखो लास्ट में मेरे पास बचेगा, अगर मैं 0 रखूंगा तो यहाँ हम लास्ट में वेरीफाई कर रहे हैं, मैं इसका पेन चेंज कर देता हूं, सो विल गेट टू नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द रफ वर्क हियर, है ना। तो ये बन जाएगा बच्चों 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। क्या ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, बन गया ना परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मैं k की वैल्यू 0 रखूंगा, इट इज सेटिस्फाइड ऑन दिस गिवन कंडीशन। अब k की वैल्यू 3 रखते हैं, तो 3 रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखो आता है इक्वेशन पे, 3 रखेंगे तो 4 माइनस 3 कितना आ गया, 1। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कितना हो गया, 1। तो राइट एक्स स्क्वायर हियर, है ना। यहां रखेंगे 3, 3 टू जा 6, 6 प्लस 4 10, तो मैं लिख दिया 10, तो प्लस का 10x। इधर आता है, इधर रखेंगे मैं 3 रखेंगे ना, तो 8 3 24, 24 प्लस 1 25, तो मैंने इधर लिख दिया 25। अब ध्यान से देखो क्या ये बन गया बच्चों x प्लस 5 का होल स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x। तो दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं कब, जब मैं x की प्लेस पे 0 और k दोनों रख रहा हूं। सो आई विल हैव टू वैल्यूज ओवर हियर, फर्स्ट इज k इज इक्वल टू 0 एंड द अदर वैल्यू इज k इज इक्वल टू 3 व्हिच सैटिस्फाइज द गिवन कंडीशन और गिवन इक्वेशन। एनी कंफ्यूजन सो फार क्लास, समझ गए दोनों कंडीशन, दोनों इक्वेशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन अपने पास में, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, साफ फिर से सेम बोल रहा है इक्वल है। आपको आखिरी बार प्रूव करना है, कुछ फाइंड नहीं करना, प्रूव करना है दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस c, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। तो मैं सबसे पहले आता हूं जो कंडीशन बोल रही है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन बोल रहा है दैट दिस इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एंड सॉरी दिस इज द इक्वेशन एक्चुअली एंड वी नीड टू प्रूव दैट द रूट्स आर इक्वल इफ दिस इज इक्वल, है ना। तो कैसे करेंगे बच्चों, रूट इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0 व्हिच शुड बी इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। मैं वैल्यूज प्लेस कर देता हूं a b और c की। फिर से अगर मैं a b c की बात करूं बच्चों, तो a क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, दिस इज a एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x इज b and the constant term is c. So I have both a b c, all the values of a b and c, है ना। I'll place it over here to get the values. Finally let's place b there, it is c minus a, so c minus a का होल स्क्वायर। c क्या है बच्चों, c माइनस ए क्या है, b, है ना। x का कोएफिशिएंट होना चाहिए b, तो वो मैंने c माइनस ए एज इट इज यहां प्लेस कर दिया, जिसका स्क्वायर है माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a कितना है बच्चों, b माइनस c, आई प्लेस b माइनस c देयर एंड मल्टीप्लीकेशन में क्या है c और c आ जाएगा अपना a माइनस b, तो यहां रख देंगे a माइनस b। ठीक है, b स्क्वायर रह चुका है माइनस 4ac, सारी वैल्यू प्लेस कर दी, बस अब इक्वल्स टू 0 रख दो, इक्वल्स टू 0 कर दिया मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से देखना, c माइनस a का होल स्क्वायर, तो आप कैसे लिखोगे इसको, इसको आप लिखोगे c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आगे चलते हैं, माइनस 4, इधर देखो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, b को a से मल्टीप्लाई करेंगे ab, c को a से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ac, इधर से b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का b स्क्वायर आएगा, माइनस का b स्क्वायर आएगा, लेट्स प्लेस माइनस देयर। ठीक है, तो इट बिकम माइनस b स्क्वायर, है ना। फिर c को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का bc इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत, समझ गए क्या किया मैंने। अब आगे देखते जाओ, तो अब मैंने लिखा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 4ab, है ना, 4ab हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4ac, फिर माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है बच्चों, सिर्फ 4 के ब्रैकेट, जो 4 था ना उसको ब्रैकेट से, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया और जहां जहां नेगेटिव था उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज कर दिया है। ठीक है, तो देखो 4 को ab से मल्टीप्लाई किया 4ab, 4 को ac से मल्टीप्लाई किया 4ac, 4 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 4b स्क्वायर और 4 को bc से मल्टीप्लाई किया 4bc। सिंपल, सबके साइन चेंज हो गया और सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखना क्या है,
यहां पर भी AC है और यहां पर भी AC है। ये माइनस का 2AC है, ये प्लस का 2AC, प्लस का 4AC है। 4 माइनस 2 प्लस का 2। अब ध्यान से देखना, तो हो गया प्लस का 2 और ये टर्म मैंने हटा दी। समझ गया ना क्या किया बच्चों? समझ गए? तो देखो मैंने क्या किया है, यहां पे 4 था, इधर -2 था, तो 4 माइनस 2 प्लस का 2, यहां पे प्लस का 2 आ जाएगा। समझ गए? तो देखो ये सेम टू सेम वैल्यूज मेरे पास में है। अब सुनना ध्यान से, एक इक्वेशन, एक आइडेंटिटी होती थी जिसको हम लिखते थे, एक आइडेंटिटी होती थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होती थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होती थी ना। अब ध्यान से देखना, क्या यहां पर मेरे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है? सर ये मैच नहीं कर रहा है कुछ, है ना। अभी मैच करवाता हूं, ध्यान से देखना। क्या मैं इसको लिख सकता हूं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है? देखो उधर 4b स्क्वायर है, 4b स्क्वायर है, 4b स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस का यहाँ प्लस, फिर माइनस का 2b और उसका होल स्क्वायर। सर ऐसा क्यों किया आपने? अभी समझ जाओगे बच्चों आप। इसको अपन लिख सकते हैं प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2b एंड देन a, लिख सकते हैं क्या? देखो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 2b एंड a। देखो 2 2 सा 4 है ना, ab तो 4ab बन गया और माइनस का साइन ये रहा, प्लस वाला टर्म 4bc मैं लिख सकता हूं माइनस, यहां प्लस लिखेंगे पहले 2, फिर माइनस का 2b एंड देन c इज इक्वल टू 0। समझ गए क्या किया मैंने? देखते रहना। यहां से देखो इसको ब्रेक डाउन किया कैसे, 2 लिखा पहले, फिर जो 2b था वो नेगेटिव कर दिया और ये c कर दिया, इन सबको मल्टीप्लाई करो यही आ जाएगा। क्लियर बच्चों? अब सुनना ध्यान से, जो मैं इक्वेशन दिखा रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, दिख गया ना? अगर ऐसा होता है तो क्या वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाता है? अब यहां पे आपके पास ए बी सी क्या है, ए बी और ये सी। समझ गए? तो जब आप एज इट इज इक्वेशन बनाओगे तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी c प्लस ए माइनस माइनस माइनस, यहां c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि पूरी इक्वेशन के इक्वल्स टू में 0 है और इस पूरी इक्वेशन को मैंने आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया और वो आइडेंटिटी मेरे पास में है c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, अगर ऐसा है तो दो फैक्टर बनेंगे और दोनों इक्वल फैक्टर बनेंगे। तो देखो मैं लिख सकता हूं दैट c प्लस ए है ना, तो विल बी राइटिंग c प्लस ए माइनस 2b एक फैक्टर एंड द अदर फैक्टर इज ऑल्सो c प्लस ए माइनस 2b इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से किसी को भी डालो आंसर आ जाएगा। तो क्या करोगे बच्चों, आप लिखते हो इसको, लेट्स से मैं इसको इक्वल टू 0 करता हूं, तो आई गेट c प्लस ए माइनस 2b इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर से भी सेम ही आंसर आ रहा है। मैं किसी एक को प्रूव कर देता हूं क्योंकि हमको प्रूव करना है, फाइंड नहीं करना है ना। तो अब मैं 2b को ट्रांसफर करता हूं, आई गेट c प्लस ए इज इक्वल टू 2b, तो आई गेट c प्लस ए इज इक्वल टू 2b। क्या ये क्वेश्चन बोल रहा था प्रूव करने के लिए? चेक करने एक बार क्वेश्चन क्या बोल रहा था। क्वेश्चन मेरे को बोल रहा था दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस c। देखो आंसर क्या है, 2b इज इक्वल टू a प्लस c, दैट्स इट। समझ गए बच्चों? जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसा ही किया एंड ऑटोमेटिकली द आंसर। इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ट्रिकी पार्ट था, वो था ये। ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। जैसे आपने ये कन्वर्ट कर लिया ना, देन वी आर गुड टू गो। ठीक है, वी गॉट दिस इक्वेशन, वी वन द आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x) प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है देन द रूट्स आर वंस अगेन इक्वल, प्रूव दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो, फिर से रूट्स इक्वल है, फिर से मुझे प्रूविंग करनी है, सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो, विल राइट द सॉल्यूशन दैट वे। तो देखा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपने पास में कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट्स 0 है ना, रूट्स इक्वल है ना। तो जब रूट्स इक्वल है तो विल राइट इट एज, जब मान लो मैंने इस इक्वेशन को इस तरह से मोमेंट कर दिया कि ये जो वैल्यूज है ये है अपनी a और ये जो आएगा ये आएगा यहां तक अप टू हियर इट इज b और यहां से ये आ गया अपना c, है ना। और अगर इसके रूट्स कैसे हैं, इसके रूट्स इक्वल हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, दैट मींस डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। तो अब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों अपना, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो अब देखो BAC सारी वैल्यूज है मेरे पास में, एज इट इज प्लेस कर देंगे। तो B क्या है बच्चों, B अपना है 2mc, विल राइट 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a है 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय
सी है अपना सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और इन सब के वैल्यूज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू है 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों, वैल्यूज निकाल चुका हूं ना मैं। अब आंसर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है इसका। इसका होल स्क्वायर ओपन करो तो 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4m, m स्क्वायर एंड देन c स्क्वायर माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं 4 एज इट इज रखता हूं, है ना। तो देखो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे c से, c स्क्वायर, m को मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर c स्क्वायर, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a से, माइनस a स्क्वायर, फिर m को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत। तो अब देखो ये 4 और ये 4 दोनों में से कॉमन ले लें, है ना। तो जैसे दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे 4 उधर जाके 0 हो जाएगा। तो चलो मैंने 4 कॉमन ले लिया और ये बन गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन कर दो, सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये जो 4 है वो डिवाइड कर देंगे 0 में, तो 0/4 इज 0। दैट मीन्स यहां से 4 चला गया। तो अब इसको इरेज कर देता हूं मैं इस 4 को, ये 4 मैंने इरेज कर दिया। तो मेरे पास फाइनली ये आंसर आ गया। अब देखना ध्यान से, क्या इस एम स्क्वायर सी स्क्वायर से ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा। और जैसे ही एम स्क्वायर सी स्क्वायर कटा, मेरे पास बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यही बचा ना बच्चों। तो देखना मेरे पास बचा है माइनस का सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, माइनस का सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही बचा। अब सुनते रहना, इन दोनों में से क्या ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल कॉमन आ जाएगा। यहां से क्या बचेगा 1, यहां से बचेगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। और इधर माइनस का सी स्क्वायर, लेट्स आंसर सी स्क्वायर दैट साइड, ठीक है। जैसे ऐसा करेंगे ये बन जाएगा एक्स ए स्क्वायर एंड देन 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। चेक करें क्वेश्चन क्या मांग रहा था, देखते हैं क्वेश्चन क्या मांग रहा था। क्वेश्चन बोल रहा था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई पे 1 प्लस एम स्क्वायर होना चाहिए। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई पे 1 स्क्वायर एम स्क्वायर है। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। समझ गए बच्चों। सो वी आर डन विद नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस, दैट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। अब आप क्या करोगे, इन सारे क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, इन सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लोगे। फर्स्ट वाला पार्ट कर चुके हैं, सेकंड वाला पार्ट कर चुके हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करो, ताकि आपको पक्का हो जाए कि सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए और आप खुद सॉल्व कर सकते हो विदाउट किसी हेल्प से। और यहीं से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा और मार्क्स भी आना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।